सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अभी कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तान के अवाम कैसी है, पाकिस्तान की हुकूमत कैसी है। बजाय इसके कि वो दिल में हमारे लिए अच्छे जज्बात रखें, वो एक ऐसा जहर आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को, खुदा न खास्ता। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान की मदद को आया। पाकिस्तान ये हमले कोई खारजी नहीं कर रहे, ये हमले कोई दहशतगर्द नहीं कर रहे, ये हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। सऊदी अरब जैसे दोस्त के लिए जहर उगला जाएगा तो वो क्या सोचेगा। कल ऐसा बयान आया जिससे बढ़कर पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कोई भी दौर कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने बिला तफरीक हमेशा पाकिस्तान की मदद की। सऊदी अरब पाकिस्तान का भाई और बरादर मुल्क है। सऊदी अरब ने बदले में पाकिस्तान से कभी कोई मुतालबा नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, एक घरेलू खातून जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। मैं नहीं मान सकती कि इस खातून को इसके बयान के नताइज का अंदाज़ा नहीं था। हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपने लोगों से अपनी हिफाजत करें। ये हमले कोई खारजी जमात नहीं बल्कि केपी हुकूमत कर रही है। जब भी धरने की कॉल हुई अवाम कान नहीं धरते। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने दावा किया है कि बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहा गया, ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम तो मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए। उसके बाद से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। किसी स्टेट के साथ जिनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो तारीख़ी भी हैं, मजहबी भी हैं, माशी भी हैं। हमारा 28 लाख बंदा वहाँ पे काम करता है, तो उनके साथ जो है मैं इस ताल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना या अपनी सियासत को सैल्वेज करने के लिए, डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। पहले नारा लगाते थे कि जी अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर, अब अमेरिका की ग़ुलामी मंजूर है। अब नारा लगाएंगे कि सऊदी अरेबिया की ग़ुलामी नामंजूर। ये कहाँ लेके जाएंगे इस सियासत जो है। कोई ना कोई राब्ता जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़रूर है, नहीं तो उनकी इतनी वैल्यू ना बनती। उनकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि वज़ीर आला हैं और वज़ीर आला के पास एक ओहदा है और उसकी मार्फत जो है उनके साथ बातचीत होती है। बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। नंदो और भाभी में वरासत की कशमकश चल रही है। अपनी सियासत को बचाने के लिए दोस्त मुल्क पर इल्ज़ामात लगाना इंतहाई घटिया हरकत है।
बुशरा बीबी के बयान की जनरल बाजवा ने खुद तरदीद करनी चाहिए थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा में खून रेजी हो रही है, वज़ीर आला वफाक पर हमलावर हैं। 24 नवंबर की तारीख दी गई, ये तीसरा हमला है। तसल्ली रखें, इनका बंदोबस्त अवाम भी करेंगे और रियासत भी। हमारा PTI से कोई राब्ता है ना, कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। गंडापुर का कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता ज़रूर है, क्योंकि वो वज़ीर आला है। बैरिस्टर गौहर और दीगर PTI रहनुमाओं का इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी का बयान 100% झूठ करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कमर जावेद बाजवा ने कहा, इस खातून को मसला क्या है, ये मेरे लिए भी बड़ा मौमा है। लगता है बानी PTI भी अपना बयानिया बनाने के लिए कल कह देगा। ये बात दुरुस्त है। कोई मुल्क ऐसी बात कैसे कर सकता है, खास तौर पर जिसके साथ हमारी इतनी दोस्ती हो। बुशरा बीबी के दौरे पर रोज़ा रसूल और खाना काबा उनके लिए खोला गया। अतातारड़ कहते हैं कि बुशरा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया वहीं अपनी बेटी की शादी की। सियासत की खातिर गलीज बयान देना इंतहाई मकरू अमल है। मुर्शिद इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या वली अहद पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। बुशरा बीबी ने यह नहीं कहा कि जनरल बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। मीडिया पर बुशरा बीबी का बयान सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत की नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत। जामिन को भी शो कॉज नोटिस जारी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तौंसा बैराज पर कच्ची केनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कच्ची केनाल पर अब तक 100 अरब रुपए लग चुके। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कच्ची केनाल मंसूबे का बेड़ा गर्क कर दिया गया। बगैर टेंडर के मंसूबा ठेकेदार के हवाले किया गया। पाकिस्तान को मेहनत और दयानतदारी की बुनियाद पर आगे जाना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मंसूबे से 5700 एकड़ रकबा ज़ेरे काश्त आया। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वली तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर अमन के दुश्मनों का ताक़ुब जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर ISPR के मुताबिक दौरा एपेक्स कमेटी के फैसलों के तनाजुर में किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। जनरल सैयद आसिम मुनीर का शहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश। ख़तरात का मुकाबला करने के लिए जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। धावा बोलने वालों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अदालती हुक्म पर 100% अमल होगा। धरने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा, यह नहीं होगा कि आप एक तरफ धरना दें और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करें। मेरा अडयाला से कोई राब्ता नहीं। इस्लामाबाद में जलसे जुलूस धरने की इजाज़त नहीं। अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया है, किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं। PTI का मुमकिन एहतजाज। पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। इतलाक कल से 25 नवंबर तक होगा। उधर मोटरवे की मरम्मत के लिए तमाम मोटरवेज बंद करने का फैसला। 22 नवंबर रात 8 बजे से ताहुक्म सानी मोटरवेज बंद की जाएंगी। पेशावर से इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से अब्दुल हकीम मोटरवे बंद होगी। लाहौर बाबू साबू की जानिब इस्लामाबाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने भी रिंग रोड बंद रखने का मरासला कमांडेंट रिंग रोड को भिजवा दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे आज शाम को बंद करने का हुक्म। सेक्रेटरी इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तमाम अड्डा मालिकान अपने अड्डों के सामने कनात लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दें।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और एहलकारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। DIG ऑपरेशंस KP का पुलिस अफसरान को खत लिखा। पुलिस एहलकारों बशमूल गंज को सियासी इज्तिमा में जाने से मना किया जाएगा। कोई एहलकार सूबे से बाहर किसी भी हैसियत से किरदार अदा नहीं करेगा। पुलिस का फर्ज है कि गैर सियासी रहे और कानून की हुक्मरानी बरकरार रहे। सरकारी वसाइल या इख्तियार सियासी जमात की हिमायत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम, फिरदौस शमीम, लतीफ खोसा और अली मोहम्मद खान वापस रवाना। उधर तोशाखाना केस 2 में बानी PTI की रिहाई की रोबकार अडियाला जेल में जमा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने रोबकार जारी की। बानी PTI के 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचल के जमा। रोबकार के मुताबिक बानी PTI किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। रोबकार जमा होने के बावजूद बानी PTI रिहा नहीं हो सकेंगे। वो 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर रावलपिंडी पुलिस की हिरासत में है। PTI के 24 नवंबर को मुमकिना एहतजाज के खिलाफ दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। एडवोकेट जनरल ने बताया चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने की कोई हिदायत नहीं दी। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, हमें भी रास्ते बंद होने से तकलीफ होती है। हुकूमत कहे नहीं जा रहे और लोग जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? लोगों को तो हम नहीं रोक सकते। अवाम विफाकी हुकूमत से भी तंग हैं और आपकी हुकूमत से भी। उनका क्या करें? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। थाना I9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया। राशिद हफीज, वासिक कयूम, खुर्रम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हमारा नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। चाहते हैं चीज़ें मेरिट पर हों और बतौर इत्तेहादी मशावरत की जाए। पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो वजारत उस्मा कायम नहीं रह सकती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने आज तक फ़ोन किया न कभी मुशावरत की। मैं खुद वज़ीर आला से मिलने गया। हम मेरिट और मुशावरत चाहते हैं जो वज़ीर आला पंजाब ने नहीं की। बोले कि PTI को जलसे की इजाज़त देने से मुतालिक कोई रिस्क नहीं लेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। एक दिन में 2 नफसियाती हदें उबूर। इंडेक्स 98 और 99 हज़ार की हद पार करके वापस। पहला सेशन 1644 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद। इंडेक्स 98,972 की सतह पर मौजूद रही। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी की कदर में कमी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 38 पैसे सस्ता हुआ। लाहौर हाई कोर्ट का बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए स्कूलों को ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। अहकामात ना मानने वाले स्कूलों को सील करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा कोई स्कूल ये ना कहे कि हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ट्रांसपोर्ट हुकाम को 15 रोज में गाड़ियों की फिटनेस पॉलिसी देने का हुक्म। कार्रवाई मंगल के रोज तक मुलतवी। भारत से आलूदा हवाओं का रुख एक बार फिर पंजाब की जानिब। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर। मुल्तान पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI लेवल 290 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस बंद तफरीही मकामात आज से खुल गए। पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड और आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त। तफरीही मकामात रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। हर किस्म के फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाज़त दे दी गई। मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। मारकला हिल्स के पीछे फार्म हाउस और हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। जंगलात की कटाई और जंगलात के रकबे पर कब्जे का बहुत बड़ा माफिया है। जंगलात की कटाई केस में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के रिमार्क्स। विफाकी सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। अक्टूबर 2005 जल्जला मुतासरीन केस में हुकूमतों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए 2005 के जल्जले को 19 साल हो चुके। बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो चुके होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा
हुकूमत रकम दे देती तो लोग अब तक अपने घर खुद बना चुके होते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, नशिस्तंद, गुफ्तंद, बर्खास्तंद से ज्यादा जल्जला मुतासरा इलाकों में कुछ नहीं हुआ। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम में 3 मरला प्लॉट के इजरा की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। चिश्तिया में 3 मरला स्कीम के तहत 666 प्लॉट देकर स्कीम का आगाज़ किया जाएगा। 927 दरख्वास्त दहिंदगान को कर्ज की पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। पोर्टल के रजिस्टर यूज़र की तादाद 6 लाख से बढ़ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, अपनी छत हर आम आदमी का ख्वाब है, ज़रूर पूरा करेंगी। सिंध में महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें खाली करवाने की तैयारियां शुरू। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और एंटी एनक्रोचमेंट की मुआवनत हासिल करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। सेक्रेटरी SMTA बोर्ड की तैनाती की मंजूरी। ऑरेंज लाइन BRT के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी। शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का मकसद ही आवाम को महंगाई में रिलीफ देना है। ICC इवेंट्स की तारीख में नया रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी की डेडलाइन गुजर गई, अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया। BCCI के सेक्रेटरी जयशाह भारती मौक़िफ़ लेकर दुबई पहुंच गए। PCB के खत को 12 दिन गुजर गए, ICC तहरीरी जवाब ना दे सकी। चेयरमैन PCB मौक़िफ़ पर कायम, कहते हैं किसी भी सूरत हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगी। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की लाहौर में इफ्तिताही तकरीब। अलहमरा हॉल में टीमों का ढोल की थाप पर इस्तकबाल। ट्रॉफी की रुनुमाई और सकाफती शो का एहतमाम। इफ्तिताही मैच कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा।